अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ज़फ़ान का डाइनो वैली का विज़िट कैसा रहा। सबसे पहले हम आपको इसकी लोकेशन बता देते हैं। इस्लामाबाद से 41 मिनट्स की ड्राइव पे मौजूद है। पीर सहावा रोड से होते हुए आप जाएंगे। ओल्ड मोनाल रेस्टोरेंट से तकरीबन 12 मिनट के ड्राइव पर है ये मौजूद। सबसे पहले जब आप पहुँचेंगे यहाँ पर, अगर आप वीकेंड पे जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा रश मिलेगा, लेकिन अगर वीक डेज़ पे जाएंगे तो आपको इतना रश नहीं मिलेगा। तो पीसफुल सा माहौल होगा, आप इंजॉय करके आएंगे। कार पार्किंग के लिए आपको नीचे भी जगह मिल सकती है, ऊपर भी जगह है। कार पार्किंग की फ़ीस है जी 300 पर पर्सन एंट्री टिकट। अगर आपके पास बच्चे हैं जो कि अंडर 4 हैं तो उनका टिकट आपको फ्री में मिलेगा। अच्छा, कार पार्किंग के बाद जब आप एंट्री के लिए जाएंगे वहाँ पे आपको डायनासोर नज़र आएंगे। डायनासोर जो हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की राइड्स मौजूद थी, छोटे साइज़ के भी हैं, बड़े साइज़ के भी हैं। बच्चे उनके ऊपर राइड्स ले रहे हैं। उसके अलावा आगे पोनियाँ खड़ी थी जो कि बच्चे इनके ऊपर भी राइड्स ले रहे थे। ज़फ़ान सिर्फ इंटरेक्शन करना चाह रहे थे इनके साथ कि हैं भाई आप क्या चीज़ हो, मैं भी ज़रा चेक करूँ। ये देखने के बाद हम नेक्स्ट इसको प्ले एरिया की तरफ लेके चले गए, जहाँ पे मल्टीपल किस्म की चीज़ें मौजूद थी। जंपिंग कैसल्स थे, स्लाइड्स थी बच्चों के लिए, और मुख्तलिफ़ चीज़ें थी जो कि हम सारी एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि ज़फ़ान के हिसाब से कुछ चीज़ें थी जो वो एंजॉय करते थे। सबसे ज़्यादा मज़ा तो इसको जंपिंग कैसल्स पे ही आता है क्योंकि अभी वॉक इंडिपेंडेंट नहीं है और इनको सीढ़ियाँ चढ़ने में मसला होता है, इसलिए ये ऊपर जाके स्लाइड नहीं ले पाए और अडल्ट का ऊपर जाना मना था। फुली राइड्स ज़फ़ान नहीं ले पाए क्योंकि डायनासोर का शो होने वाला था जो कि इवनिंग में होता है 4:30 या 5 बजे के आसपास। फिर हमने वो प्ले एरिया छोड़ा और उसके बाद हम बाहर आके वेट करना शुरू हो गए डायनासोर शो का। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने जगह खाली करवाई क्योंकि डायनासोर को वो कहीं और से लेके आते हैं और इवनिंग शो के लिए जगह खाली करवाई। यहाँ पे फिर म्यूज़िक वगैरह चलाना शुरू कर दिया डिफरेंट किस्म का। और जी ये देखें डायनासोर अपनी अपनी पोजीशन संभाल रहे हैं, डांस के लिए रेडी हो रहे हैं और म्यूज़िक चलना शुरू होगा तो ये अपने स्टेप्स शुरू करेंगे। म्यूज़िक चलना शुरू हो गए, ये अपने स्टेप्स वो करेंगे। सामने से असल में धूप पड़ रही थी और उस हिसाब से पिक्चर क्वालिटी वैसी आई नहीं है, लेकिन ये इनका शो स्टार्ट हो गया। डांस बच्चे एंजॉय भी कर रहे थे, कुछ डर भी रहे थे, लेकिन ज़फ़ान पहले तो फोकस नहीं कर रहा था। लेकिन म्यूज़िक ज़फ़ान का फेवरेट है तो म्यूज़िक के बाद इसने थोड़ा सा फोकस करना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया। लेकिन ये है कि कोई ख़ास इंटरेस्ट जैसे ये अपनी प्ले एरिया में देते हैं, जैसे जंपिंग कैसल्स हुई, बॉल्स वगैरह एरिया हुआ या कुछ और चीज़ें हुई, राइड्स वगैरह भी बड़ी इंजॉय करते हैं। तो उस तरह की इंटरेस्ट इसने नहीं शो की। लेकिन खैर मुख्तलिफ़ आवाज़ें थी जो काफ़ी खौफनाक थी, उनमें डरा नहीं है, लेकिन ये था कि पीसफुल और काम तरीके से बैठा रहा क्योंकि पहले ये था कि इसके सेंसरी इशूज़ की वजह से ज़फ़ान आवाज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की टॉलरेट नहीं कर पाता था। लेकिन यहाँ इसने खैर बहुत काम रहा, बहुत इंजॉय किया इस सेशन को। लेकिन हम पूरा इस प्रोग्राम को नहीं देख पाए क्योंकि हमें पता चला कि आगे जो केबन कार का टाइम है वो है मगरिब से पहले पहले, उसके बाद वो टिकट अलॉट नहीं करते और मगरिब से पहले पहले आपने टिकट लेना है और केबन कार की राइड लेनी और ऊपर जाना है। केबन कार इनकी मरी की तरह तो नहीं है, लेकिन काफ़ी लंबी है, काफ़ी स्टीप है। और ये है कि हम जा रहे हैं केबन कार का टिकट लेने के लिए। टिकट लेने के लिए हम जा रहे थे, लेकिन हमें पता चला कि हम प्राम लेके ऊपर नहीं जा सकते। तो फिर हमने प्राम यहाँ पे जमा करवाया, फिर हमने टिकट लिया। ज़फ़ान वेट नहीं कर पा रहे थे कि भाई मैंने चलना ही चलना है, नई चीज़ें जब एक्सप्लोर करते हैं तो फिर इससे रुकने नहीं होता। यहाँ पे बैठे हम वेट कर रहे हैं और वेट करने के बाद हम बैठे केबन कार में जो कि ऊपर की तरफ जा रही थी और बहुत स्टीप होने की वजह से मसला ये था कि बहुत चढ़ने में बहुत स्लो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता। तो हमें लगा ज़फ़ान शायद डरे या फिर कुछ हो, क्योंकि सामने से तो सारे ग्लासेस थे, नीचे नज़र आ रहा था, हाइट फोबिया ना हो इसको। लेकिन इसने खूब इंजॉय किया, दरमियान में खड़ा होकर जंप करने की कोशिश की, मज़ा आ रहा था इसको। बाकी चीज़ें भी ऑब्ज़र्व कर रहा था, ऊपर से नीचे से इसको फ़ील आ रही थी ये कि हवा में है, खुशी का इजहार कर रहा था ये। अच्छा, बाकी चीज़ें भी नोट कर रहा था, ऊपर आते हुए जाते हुए
बाकी जो केबिन कार के बाकी हिस्से ऊपर नीचे आ रहे थे उनको भी नोट कर रहा था। उसके अलावा मुख्तलिफ बर्ड्स वगैरह थे उनको भी नोट कर रहा था, क्योंकि चढ़ते हुए ये काफ़ी स्लो जाती है, रुकती जाती है। समटाइम्स आपको फील होता है कि ये रुकी हुई है। उसके अलावा जब हम ऊपर पहुँचे तो इतना लंबा टाइम नहीं है जैसा मरी वगैरह का है, तो सफ़ान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैं क्यों उतरा। फिर हमने इसको लेके थोड़ी देर उतरे, वहाँ से चीज़ें अच्छा, फिर वो खड़ा हुआ ओपन एयर में, इसको मज़ा आ रहा था, बाकी चीज़ें नोट कर रहा था, नीचे की तरफ आते जाते चीज़ें देख रहा था। लेकिन ये है कि यहाँ पे हवा बहुत ठंडी चल रही थी, जो कि इस्लामाबाद से काफ़ी ज़्यादा इसका टेम्परेचर कम था। इसको सर्दी भी लग रही थी और इरिटेट होना शुरू हुआ, तो हमने इसकी चीज़ें रखी हुई थी, इसको पहनाई। फिर ये हुआ कि इस पुरसकून हो गया सफ़ान, और वापसी के लिए हम बैठ के, क्योंकि हमने मगरिब से पहले वापसी करनी थी। अच्छा, वापसी पे भी इसने केबिन कार में बड़ा इंजॉय किया, खुशी से। आगे पीछे इसको ये मसला होता है कि मैंने ग्लासेस नहीं पहनी, मैंने कैप नहीं पहनी, लेकिन चीज़ों में ऐसा इंडल्ज था, बहुत फोकस करके चीज़ें देख रहा था कि इसने ना ही अपनी कैप को छेड़ा और ना ही अपनी ग्लासेस को छेड़ा। फुल इंजॉय करके आ रहा था, जंप कर रहा था। फिर हम जब नीचे गए तो तब भी इसका दिल नहीं भरा हुआ था, लेकिन ये था कि खुश था, सेटिस्फाइड लग रहा था, क्योंकि एक्सप्रेसिव तो है नहीं। तो उसके बाद फिर हमने वापस जाने की तैयारी की, यहाँ से उतरे, सफ़ान का प्राम लिया और फिर कार पार्किंग की तरफ गए। आई होप कि आपको आज का विज़िट अच्छा लगा होगा। मज़ीद वीडियोस और इन चीज़ों के लिए देखते रहिए सफ़ान सुपर जर्नी। थैंक यू सो मच।